Be strong. हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के बारे में कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर होता है अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, उसी से संबंधित ये टर्म है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, और कभी कभी कह देते हैं रूढ़ संख्या। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो इस रूढ़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में रूढ़ संख्या लिखा आ जाता है और हम अभाज्य को पहचानते हैं तो हो सकता है हमें दिक्कत हो। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या है प्राइम नंबर, कहा गया है कि अगर एक संख्या के बिल्कुल ठीक दो फैक्टर हों तब उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ ए नंबर हैज़ टू फैक्टर्स एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक रूप से अगर मान लिया किसी संख्या के दो फैक्टर हो, यानी कि दो गुणनखंड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल लिए जाएं तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। 2 से शुरुआत होती हैं अभाज्य संख्याओं की, यानी कि प्राइम नंबर की। कोई अगर आपसे पूछे कि ये दो प्राइम नंबर तो है लेकिन क्यों है, तो आप ये कहोगे कि इसके जो हैं दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 2। या तो ये 1 से कर सकता है या ये फिर 2 से कर सकता है, और जिसके ठीक दो फैक्टर हों उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो 2 से आगे अगर हम चलें तो 3 है, 3 के भी दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 3। इसी तरह से अगर हम 4 पे चलेंगे तो 4 के दो फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम 5 पे चलेंगे तो 5 के भी दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 5। तो जिस संख्या के ठीक दो फैक्टर हों वे सारी संख्या बच्चों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अभाज्य संख्या होती है। इससे आगे तक की संख्याएं आती रहती हैं। तो अभी तक हमने जो देखा वो देखा कि जो प्राइम नंबर हैं वो क्या हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि जो भाज्य संख्या है, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो उसे देखते हैं बच्चों। अब है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो जिस तरह से डेफिनेशन में अभाज्य संख्या के लिए कहा गया है, प्राइम नंबर के लिए कहा गया है कि दो फैक्टर होने चाहिए, यहाँ कहा गया है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। कम से कम मतलब आप समझते हैं कि कम से कम 3 हो सकते हैं, 3 से कम नहीं हो सकते, लेकिन 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे 2 और 3 नंबर कहाँ गए थे, प्राइम नंबर में आ गए थे। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 6 लेता हूँ तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसी तरह से अगर मैं 8 लूँ तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितने फैक्टर हो गए, 3। यहाँ कितने फैक्टर हो गए, 4। यहाँ कितने फैक्टर हो गए, 4। ये सभी संख्याएं जो हैं बच्चों, ये सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके कम से कम 3 फैक्टर हैं। और जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 से कम नहीं हो सकते, 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसलिए सारी संख्याएं क्या हैं, 4, 6, 8, ये क्या हैं, भाज्य संख्याएं। इतना करने के बाद अब बात करते हैं कि 1 क्या है, क्योंकि 1 का जिक्र ना तो भाज्य में हुआ है, ना ही अभाज्य में हुआ है, ना ही प्राइम में हुआ है और ना ही कंपोजिट में हुआ है। तो हम 1 की बात करते हैं। 1 क्या है। तो अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि 1 क्या है,
तो मैं देखूंगा कि 1 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, तो आप कहोगे कि 1 का फैक्टर तो 1 ही है, कि 1 तो सिर्फ 1 से ही कट सकता है। इसलिए 1 जो है ना तो ये प्राइम नंबर है, मतलब ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्ट 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है और कंपोजिट नंबर के लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर का होना ज़रूरी है। इसलिए बच्चों 1 जब कभी भी आ जाए क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि 1 क्या है, व्हाट इज़ 1, 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बोथ एंड नन ऑफ दीज। ठीक, तो आपका निशान कहाँ लगेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर होता, 1 ना ही कंपोजिट नंबर होता, क्या होता वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी कोई पूछे आपसे कि ये क्या है तो अन्य नंबर आ जाते हैं, जैसे होल नंबर है या नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है। होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, और रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इन सभी में 1 मौजूद होता है। तो कोई पूछे कि 1 क्या है, क्योंकि ये तो मना कर दी गई, तो आप कह सकते हैं कि भाई 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है मैंने बता दिया। और है क्या, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हमने इस पीरियड में देखा बच्चों कि क्या कंपोजिट नंबर है और क्या प्राइम नंबर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। Be strong.